स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फिजिक्स में स्थिर वैद्युतिकी। तो पढ़ते हैं क्या होते हैं हमारे पास स्थिर वैद्युतिकी। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विरामावस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। यानी जो हमारा आवेश है वो स्थिर रहता है, वो गतिमान नहीं होता है, गति नहीं करता है, विराम में रहता है। तो ये होती है हमारे पास स्थिर वैद्युतिकी। आगे हम देखते हैं स्थिर वैद्युतिकी के उपयोग। इस स्थिर वैद्युतिकी के उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ किया जाता है। पहला आता है हमारे पास छाया प्रति बनाने का यंत्र, जिसको हम फोटो स्टेट मशीन भी कहते हैं। तो क्या करते हैं उसमें, आपने देखा होगा एक सिंपल हमारे पास एक शीट होती है, सफ़ेद रंग का एक शीट होता है, A4 साइज, अलग अलग साइज होते हैं हमारे पास। तो जो भी हमें स्कैन मशीन होती है, मशीन जो जो भी हमारे पास प्रिंट होता है उसको स्कैन करती है। स्कैन करते में क्या करती है, हमारे उस कागज़ के वो उस हिस्से को आवेशित कर देती है जहाँ पर हमें प्रिंट चाहिए होता है। और वो आवेशित होते ही क्या होती है, स्याही उसी स्थान पर चिपकती है जहाँ पर हमें प्रिंट चाहिए होता है और बाकी हमारा स्थान खाली रहता है। तो इसमें भी क्या किया जाता है, हमारे पास स्थिर वैद्युतिकी का ही उपयोग किया जाता है। दूसरा आता है हमारे पास उच्च वैद्युत विभव के स्रोत, जैसे वैंडीग्राफ जनित्र। वैंडीग्राफ जनित्र एक डिवाइस होती है जिसमें हम 10 की पावर 4 वोल्ट, ठीक है, नहीं लाखों तक का वोल्ट उत्पन्न कर सकते हैं। जो भी यानी ये विधि भी, यानी ये जो हमारा जनित्र है ये भी किस पर कार्य करता है, हमारे पास ये स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अगला है हमारे पास स्थिर वैद्युतिकी की विधि से राख का स्थिर वैद्युत अवक्षेपण करके प्रदूषण की रोकथाम की जा रही है। तो देखिए प्रदूषण को रोकने में भी हम स्थिर वैद्युतिकी के इस सिद्धांत का उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट, बिजली के चमकने एवं गरजने जैसी प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या में। तो जैसे हमारे पास हमने देखा है आसमान में हमारे पास बिजली चमकती है या उसमें बिजली की आवाज सुनाई देती है, जिसको हम तड़ित बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो उसका एक्सप्लेन भी यानी उसकी व्याख्या भी हम स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत से आसानी से कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा माइक्रोफोन, कैथोड किरण नलिका, रेडियो, दूरदर्शन, रडार, संधारित्र आदि स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ये कुछ हमारे पास यंत्र हैं, कुछ ये मशीनें हैं जो कि हमारे किसके स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और इसके आगे जो भी हम इस चैप्टर में या जो भी इस यूनिट में हम पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास कूलाम का नियम है, उसमें भी हमारे आवेश स्थिर रहते हैं। एक अनंत लंबे तार के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, उसमें भी हमारा आवेश क्या रहता है, स्थिर रहता है। एक समतल चादर है जिस पर हम आवेश प्रदान करते हैं, उसके कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, वो भी हमारा, उसमें भी हमारा आवेश क्या रहता है, गति नहीं करता है, विरामावस्था में रहता है। हम गोलीय चालक होते हैं, गोलीय चालकों के कारण हम अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करेंगे। तो वो सारी चीजें किसमें आती है, हमारे पास इस स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आती हैं। तो हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए, हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है, इसलिए हमने आपको ये चीजें बताई हैं।